हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धास फैशन हब। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो शेयर कर रही हूँ। अक्सर जब भी हम घर में कुछ ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, सूट बनाते हैं, ड्रेस बनाते हैं, तो उसमें ये पीसेस इस तरह से बच जाते हैं। तो आज उन्हीं पीसेस का यूज़ करके एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ बना रही हूँ। यहाँ पे एक मेन फैब्रिक लेना है हमें, जिसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो ली है मैंने 18 इंच। और कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करके रख दिया है ताकि कैमरे में आ सके। तो फ़ोल्ड करने के बाद ये आ रहा है 16.5 यानी टोटल 33 इंच। तो 18/33 18/33 इंच का मैंने एक पीस ये मेन फैब्रिक लिया है। और ये आप कैसा भी ले सकते हैं, प्लेन भी ले सकते हैं, प्रिंटेड भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास सेम नाप का एक और पीस है, तो इससे मैं पॉकेट बनाऊँगी। अगर आपके पास सेम फैब्रिक नहीं है तो आप इस तरह से, जैसे ये देखिए एक लाइनिंग का पीस लिया है, ये सब पीसेस मेरे उसी नाप से कटे हुए हैं। अगर पॉकेट के लिए सेम कपड़ा नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी पुराना दुपट्टा, पुरानी कुर्ती, जो भी यूज़लेस है उस कपड़े को भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पॉकेट हमारी अंदर लगेगी। मेरे पास कपड़ा था तो मैंने सेम ले लिया है। यहाँ पे मेरे पास ये एक राइस बैग है जो वाटरप्रूफ है, तो ये भी मैंने 18/33 का एक पीस, यानी चारों पीस हमारे सेम नाप से कटे हुए हैं। मेन फैब्रिक आप कोई भी ले सकते हैं। उसके अलावा अंदर आप राइस बैग की जगह जो शॉपिंग बैग आता है, प्लास्टिक बैग आता है, आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा 2 ज़िप लिए हैं मैंने 16 इंच वाले। उसके अलावा देखिए यहाँ पे 2 स्ट्रेप काटे हैं मैंने, और ये जो 2 स्ट्रेप है इसकी नाप भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई ली है मैंने वो ली है 3 इंच, और जो लंबाई है वो है 30 इंच। तो 3/30 के ये 2 पीसेस मैंने कट किए हुए हैं, और 4 अलग से मैंने ये लूप्स के लिए पीसेस कट किए हैं। ये देखिए, ये इस तरह से जैसे हम नेक वगैरह कटिंग करते हैं तो उसमें कपड़ा बच जाता है, तो ये 3/4.5 का 4 पीस है। ये देखिए, इसकी लंबाई है 4.5 इंच और चौड़ाई है 3 इंच। तो 4 पीसेस हमने ये कट किए और 2 स्ट्रेप कट की। अब इसे बनाना कैसे है, देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो मेन फैब्रिक को हमने इस तरह से उल्टा करके बिछा रखा है। इसके ऊपर हम रखेंगे अपना ये राइस बैग, और उसके ऊपर रखेंगे अपनी ये लाइनिंग। तो आप लाइनिंग के लिए पुराना कोई दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर जो ट्राउज़र बनाने के बाद जो कपड़ा बच जाता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे रखकर हमें चारों तरफ स्टिच देना है किनारे पर। तो देखिए इस तरह से चारों तरफ स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा, क्योंकि जो मेन फैब्रिक है वो मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट नाप का कट किया था, और जो राइस बैग और लाइनिंग है वो मैंने थोड़ी बड़ी रखी थी। वो रीज़न ये है कि जब हम स्टिच करते हैं तो कभी कभी कपड़ा छोटा बड़ा होता है, तो इसलिए मैं हमेशा लाइनिंग थोड़ी बड़ी रखती हूँ। और इस तरह से अब हम कट करके इसके चारों तरफ से पीसेस हटा देंगे। तो ये देखिए, ये एक पीस हमारा मेन फैब्रिक के साथ तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं, तैयार करते हैं अपनी स्ट्रिप्स। तो स्ट्रिप कैसे तैयार करनी है, ये देखिए सिंपल, इसे हम एक फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसका जो सीधा साइड है कपड़े का वो मैंने बैक साइड यानी पीछे की तरफ रखा हुआ है, और उल्टी तरफ हम इस तरह से 2 बार फोल्ड करेंगे और फिर तीसरी बार इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। सेम तरीके से हमें ये जो लूप्स कट किए हैं, ये देखिए 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, और इसको वापस से एक फोल्ड दे देंगे और इस तरह से सिलाई चला देंगे। तो ये हम अपने दोनों चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से स्ट्रिप बना ली है और ये चारों लूप्स तैयार हो गए हैं। इसे भी हम एक तरफ रख देते हैं। अब हमें स्ट्रिप लगानी है, तो पहले हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो ये कपड़े जो हमने अभी तैयार किया था मेन फैब्रिक, इस पर ही हमें देखिए इस तरह से 5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया किनारे से, और दूसरी तरफ भी हम इस तरह से 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए जो दोनों मार्क्स हैं, यहाँ पर हमें इस तरह से उल्टी करके यानी स्ट्रिप को अंदर बैक की तरफ रखना है, और इस तरह से हम दोनों मार्क पर इस तरह से एक स्ट्रिप रखेंगे और दोनों सिरे इस तरह से सिल देंगे। तो यहाँ ऊपर की तरफ हमें आधा इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पर सिलाई चला लेनी है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी 5-5 इंच पर मार्क करना है,
और इसी तरह से जो हमने दूसरी स्ट्रिप तैयार की थी उसे इस मार्क पर रखकर स्टिच कर लेना है। यहाँ पर भी जो ध्यान देना है, स्ट्रिप को आप इस तरह से अंदर की तरफ करें और किनारे से किनारे सिलाई चला दें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये तैयार कर दिया और यहाँ पे मैंने 2 से 3 सिलाई दी हैं ताकि अच्छे से मजबूती आ जाए। तो स्ट्रिप लगाने के बाद अब हमें इस पे लूप्स लगाने हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ऊपर का जो चौड़ाई है कपड़े की, वहाँ पर मैं एक सेंटर मार्क लूँगी। तो ये लगभग 17.5 पौने 18 के आसपास आ रहा है, तो इसका हाफ कर लेंगे। तो ये सेंटर मार्क हो गया हमारा। इस सेंटर से 6-6 इंच की दूरी पर हम एक निशान लेंगे। दोनों तरफ लेना है हमें। एक तरफ बैक का हिस्सा मैं दिखा रही हूँ, सेम आपको अपोजिट साइड बैक के दूसरी तरफ भी करना है। यहाँ पर हम इस तरह से ये निशान लगा लेंगे। अब देखिए ये जो लूप है हमारा, हम इसके नाप देखते हैं। ये 4.5 इंच पूरा एग्जैक्ट है, तो जो हम निशान लगाएंगे वो 3.5 इंच पे लगाएंगे। सेम इसी तरह से यहाँ भी लगा लेंगे। और फ्रेंड्स आपको ठीक इसी तरह से आपको दूसरी तरफ भी लूप लगाने हैं बैक के। तो ये देखिए इस तरह से जो लूप है हम इस निशान पे रखेंगे उल्टा करके और इसको इस तरह से पलट देंगे और ऊपर की तरफ भी सिलाई चला देंगे। तो इस तरह से हम अपने लूप तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने सिल दिए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। ऊपर की फिनिशिंग अभी हो जाएगी, जो आपको रॉ एजेस दिख रहे हैं वो सब अभी फिनिशिंग हो जाएगी। अभी हम सिर्फ इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ देखिए मैंने कर लिया है, इसका काम हो गया है। इसे हम एक तरफ रख देते हैं। अब तैयार करते हैं पॉकेट। अब पॉकेट के लिए मेरे पास कपड़ा था तो मैंने सेम ले लिया है और मैंने आपसे कहा आप इसकी जगह पर पुराना दुपट्टा, पुरानी कुर्ती का कपड़ा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अब ज़िप लगानी है। तो देखिए कपड़े को मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड कर रखा है, जैसे हमने बैक को फ़ोल्ड किया था तो उसी तरह से इसे फ़ोल्ड कर लिया और ऊपर खुली वाली तरफ से मैं लगा रही हूँ 4 इंच पे निशान। और इस निशान पर अब मैं कटिंग कर लूँगी। पहले निशान लगा लेंगे 4 इंच पर और दोनों पीस एक साथ ही कट कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं 2 पॉकेट बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसे कट करके, ये बिल्कुल बराबरी से कटे, तो मैं इसको बिल्कुल सेट कर रही हूँ और इस तरह से अब मैंने इसे कट करके हटा दिया। तो एक पीस हटा देते हैं। मैं एक पार्ट आपको बना के दिखा रही हूँ। सेम दूसरी तरफ जो कपड़े का दूसरा साइड है वहाँ आप दूसरी पॉकेट बना लीजिएगा। तो हमें करना क्या है, कपड़े को पहले हम सीधी तरफ लाएंगे पलट कर। ये कपड़े का हमारा राइट साइड है। अब जो हमने अपनी ज़िप ली है उस ज़िप को लगाना है। तो देखिए ज़िप लगाने के भी 2 तरीके हैं। सिंपल आप या तो कपड़े को ऊपर से 1/4 इंच फोल्ड करते जाएं और नीचे आप ज़िप रखें और उसके ऊपर सिलाई चला दें। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जिस तरीके से मैं लगाती हूँ, देखिए मैंने क्या किया, इस ज़िप को देखिए, एक तरीका तो ये हुआ कि हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करें और इसके ऊपर ज़िप रखें और इस तरह से सिलाई चलाते जाएं। ये बिगनर्स इस तरह से भी लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका है, ज़िप को इस तरह से खोलिए और जो ज़िप को उल्टा करके इस सीधे कपड़े के ऊपर रख दीजिए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ज़िप को मैंने उल्टा करके इस कपड़े के ऊपर रख दिया। अब इस पर हम सीधी सीधी सिलाई चला लेंगे और फिर जब हम इसे पलटेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी और ऊपर हम एक टॉप स्टिच दे देंगे। तो पट्टी मैं एक तरफ रख देती हूँ, पहले एक पार्ट में लगा के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे जोड़ लिया। अब जो हमने पट्टी कट की थी वो हम ज़िप के दूसरे पार्ट के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी हम इस तरह से सीधी सीधी सिलाई चला लेंगे। और जब हम इसे पलटेंगे ऊपर से, फिर यहाँ दूसरे जो कपड़ा है जो हमारी पट्टी, इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच दे देंगे तो हमारी ज़िप बहुत ही आसानी के साथ लग जाएगी। तो ये देखिए ये दूसरा साइड है, ये मैंने रेडी कर लिया है। तो इस तरह से आपको भी ये ज़िप जोड़नी है। तो पॉकेट हमारी रेडी हो गई है। अब इसे अटैच कैसे करेंगे, ये देखिए जो हमारा मेन बैक का जो मेन पार्ट था उसे हम सीधा करके रखेंगे और जो दोनों स्ट्रिप्स हैं उन्हें बैक के अंदर कर देंगे, अंदर की तरफ कर देंगे। ये ध्यान रखना है, बाहर नहीं रखनी है, अंदर रखनी है।
अब जो हमने पॉकेट तैयार की है, तो पॉकेट वाला कपड़ा हमें ऊपर उल्टा रखना है, यानी नीचे हमें सीधा हिस्सा रखना है। तो बैक का सीधा हिस्सा और पॉकेट का सीधा हिस्सा एक दूसरे को फेस करेगा, और जो ऊपर एजेस हैं दोनों, जहाँ ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्ट्रिप को अंदर कर दीजिएगा, यहाँ पे ये वीडियो में कवर नहीं हुआ है। और इस तरह से ये देखिए अंदर करके मैंने दोनों तरफ सिलाई चला ली है। अब हमें क्या करना है, सिलाई चलाने के बाद हम इस तरह से बैक को सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी फिनिशिंग के साथ बिल्कुल पलट गया, हमारे जो एजेस हैं वो भी फिनिश हो गए, और एक सिलाई चलने से हमारे स्ट्रिप्स और भी मजबूती से जुड़ गई। तो ये देखिए ये इस तरह से जो स्ट्रिप है इसे आप इस तरह से निकाल लें, और यहाँ एक टॉप स्टिच दे दें, इस तरह से इसे फिनिशिंग के साथ मोड़ लें, और यहाँ पर ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए एक टॉप स्टिच कर दें। तो सेम दूसरी तरफ भी आपको बैक के करना है। तो ये देखिए मैंने टॉप स्टिच दे दी है, इससे काफ़ी फिनिशिंग आ जाती है। अब जो ये देखिए अब हमें क्या करना है, जो ये बैक का जहाँ हमने ज़िप लगाई है उसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए ऊपर हमें सिलाई चलानी है। ज़िप के ऊपर हमें 1/2 इंच दूरी पर सिलाई चलानी है, और ज़िप के नीचे हम 8 इंच पे एक निशान लेंगे, और 8 इंच का निशान, इस निशान को लगाने के बाद हम इस पर स्टिच करेंगे। तो ध्यान रखते हैं ज़िप के ऊपर की तरफ हमें 1/2 इंच पे निशान लगाना है, और ज़िप के नीचे की तरफ हमें 8 इंच गहराई में निशान लगाना है। तो इस तरह से निशान लगाने से होता क्या है, सिलाई में बहुत फिनिशिंग आती है, आपकी सिलाई भी बहुत सीधी सीधी लगती है। तो यहाँ पर हम जिस तरह से निशान लगाया है, सेम इसी तरह से हम बैक के दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ और 8 इंच नीचे एक दूसरा निशान लगाएंगे, और यहाँ पे इस निशान के ऊपर हमें स्टिच देनी है। तो इस तरह से हमारी ये पॉकेट अंदर से सिल जाएंगी। तो ये दोनों निशान जो हमने लगाए हैं इस पर मैं सिलाई चला लेती हूँ, और ये देखिए ये मैंने सिलाई चला ली है। ये चारों सिलाई चलाने के बाद मैंने जो साइड्स हैं, ये देखिए ये फ्रंट साइड है, और इस तरह से ये ऊपर से सिल गया, और ये हमारे पॉकेट की इतनी 8 इंच गहरी ये पॉकेट तैयार हो गई। ये सिलने के बाद जो दोनों साइड हैं हमारे बैग के, यहाँ और दूसरी साइड, ये भी मैंने मेन फैब्रिक के साथ इसको अटैच कर दिया पॉकेट वाले पार्ट को, ताकि सिलते समय हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब हमें बैग को उल्टी तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करना है। स्ट्रिप्स वगैरह मैंने सब अंदर कर दी हैं। अब इस तरह से बिल्कुल सेंटर में अच्छे से इसे फ़ोल्ड करके रख लें, क्योंकि अब हमें इसका बेस बनाना है। तो इसमें हमें अलग से कुछ पट्टी नहीं लगाएंगे, और आप देखिए कितना बेहतरीन हमारा यहाँ पे बेस तैयार होगा। इसके लिए मैंने नीचे फोल्डिंग वाले हिस्से पर 2 इंच का निशान लिया, और ऊपर की तरफ भी 2 इंच का निशान लिया। बेसिकली यहाँ पे मैं 2 बाई 2 का एक ब्लॉक बना रही हूँ, कुछ इस तरह से। और सेम इसी तरह से जो हमारा दूसरा साइड है वहाँ पर भी हमें 2 बाई 2 का इस तरह से एक ब्लॉक बनाना है। अब हम जो ये निशान लगाया है फोल्डेड वाले पार्ट पर, इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कुछ शेप हो गया। अब जो ये ऊपर से नीचे तक दोनों तरफ हमें सिलाई चलानी है। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ सिलाई चला ली है। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमने ये कट किया था हिस्सा, इस सिलाई वाले पार्ट को इस तरह से खोलेंगे, और जो हमने नीचे मिडिल का निशान, सेंटर का निशान लिया था, वहाँ से इस सिलाई को मिलाएंगे। ये देखिए मैं एक बार और करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आप पकड़ के खोल दें और इसको इस तरह से मिला दें, और यहाँ पे ऊपर सिलाई चला लें।
देखिए सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी जो ये सिलाई वाला जो हमने सिलाई चलाई है उसको इस तरह से खोलें और जो नीचे हमने सेंटर का निशान दिया था वहाँ से उस सिलाई वाले निशान को मिलाइए और यहाँ ऊपर एक सिलाई दे दीजिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमने सिलाई चला दी। ये देखिए ये सेंटर है हमारा बैग का और ये है सिलाई, इन दोनों को मिला के फ्लैट करिए और उसके बाद सिलाई चला दीजिए। अब ये बैग हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हम इसे पलट लेंगे और ये देखिए बैग का बेस देखिए आप, हमने कोई अलग से पट्टी यूज़ नहीं करी है, फिर भी बहुत ही अच्छा इसका सरफेस तैयार हुआ है। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारा बैग बहुत ही प्यारा शेप आया है इसका। ये देखिए बेस और ये हमारा बैग का फाइनल लुक। पर रुकिए अभी फाइनल लुक तैयार नहीं हुआ है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। देखिए हम क्या करने वाले हैं, आप भूल गए हमने यहाँ लूप्स लगाए थे, तो इन लूप्स के साथ हम क्या करने वाले हैं वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ मेरे पास कंट्रास्ट में ये मेरा शलवार का कपड़ा बचा हुआ था, तो ये देखिए मैंने लिया है लगभग 6 इंच इसकी चौड़ाई है, ब्रॉडनेस है और छोटे छोटे पीस से आप देख रहे होंगे मैंने इसे जोड़ के थोड़ा लंबा किया है और जो इसकी लंबाई है वो आई है 60 इंच। 4 भाग में इसको मैंने फोल्ड करके रख रखा है तो 15 आया है, तो लगभग 60 इंच है इसकी लंबाई। अब हमें क्या करना है, इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसके तीनों तरफ हमें सिलाई लगानी है। एक कोने से शुरू करें फोल्ड करते हुए और दूसरी तरफ आके यहाँ तक बंद कर दें। बीच में आप 2 इंच कहीं भी खुला छोड़ दें ताकि हम वहाँ से इस पट्टी को पलट सकें। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से ये सिलाई लगा दी है और जहाँ पर ये हिस्सा खुला छोड़ा था वहाँ से मैंने आधी पट्टी पलट ली है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से पलटना है। देखिए जो दूसरा सिरा है मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। आप इस तरह से इसको हल्का सा खोलें और कुछ भी आप जैसे यहाँ पे मेरे पास सीज़र है, मैंने सीज़र की हेल्प से यहाँ पर इस तरह से इसको पलट लिया। बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें अदरवाइज़ आपकी सिलाई खुल सकती है। और इस तरह से जहाँ हमने ये खुला छोड़ा था हिस्सा पट्टी का वहाँ से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से तो ये हमारी देखिए पूरी पट्टी तैयार हो गई है। अब जो ये खुला वाला हिस्सा था 2 इंच का, इस पर भी हम इस तरह से ऊपर से टॉप स्टिच देके इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारी पट्टी एक लंबी तैयार हो गई। अब इसका यूज़ क्या है मैं दिखाती हूँ। इससे हमारे बैग का लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरह से इस लूप में मैं दोनों सिरे डाल रही हूँ। इस तरह से इसको पास करते जाइए और इसको अब हम आगे लाएंगे, जो आगे वाले लूप हैं वहाँ से पास करेंगे। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं, देखिए इस तरह से निकालने के बाद आप चाहें तो सिंपल एक टाका लगाकर इसको क्रॉस में छोड़ सकते हैं और या फिर जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिंपल एक नॉट का रूप में इसको बांधा है। ये देखिए इस तरह से, तो ये बहुत ही स्टाइलिश एक लुक इसका तैयार हो गया बैग का। ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक और आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ही प्यारा एक शॉपिंग बैग या आप कह सकते हैं कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्टाइलिश है। और स्पेस आप देखिए, नीचे बैग का बेस भी काफ़ी अच्छा बना है हमारा। दोनों साइड मैंने पॉकेट भी दी हैं जो काफ़ी यूज़फुल हैं छोटी छोटी चीज़ों रखने के लिए। आप इसमें वॉलेट रख सकते हैं, आप मोबाइल रख सकते हैं। और ये हैं इसके स्ट्रिप्स। तो ये है इसका फ्रंट पार्ट और ये है इसका बैक पार्ट। तो साइज़ भी काफ़ी अच्छा बना है। आई होप मेरा ये आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो अंदर वेलक्रो लगाकर इस बैग को बंद भी कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे दिए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी मेहनत अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। बाय बाय।